तो उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है, यह हमारा ध्येय वाक्य है, संकल्प वाक्य है। और इसी वाक्य के निमित्त हम लोग भारत जैसे सुंदर देश के बारे में जान रहे हैं कि यह कितने प्रांतों में बटा हुआ है। तो जैसा कि अभी आपने पहले जान लिया था, उत्तर भारत के बारे में हमने चर्चा किया था। अब हम दक्षिण भारत के बारे में चर्चा करेंगे। तो दक्षिण भारत में आप सबसे पहले जानते हैं कि मध्य प्रदेश हमारे भारत का केंद्र बिंदु है। और करौंदी ग्राम का नाम हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो जबलपुर और कटनी के बीच में है, करौंदी ग्राम। तो वहाँ पे भारत का केंद्र बिंदु माना जाता है। तो मध्य प्रदेश ये बीच में है। क्योंकि अब हम मध्य प्रदेश से नीचे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो है महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और मुंबई जो है भारत की जो है आर्थिक राजधानी मानी जाती है। महाराष्ट्र से हम जैसे ही पूरब की ओर बढ़ते हैं तो तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश का ही भाग है। आंध्र प्रदेश को अलग करके तेलंगाना एक प्रदेश बनाया गया है। और तेलंगाना की राजधानी हमारी हैदराबाद है, और आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी जो है हमारी अमरावती है। और जब इसके हम और पूर्व में बढ़ते हैं तो उड़ीसा, इसको हम इंग्लिश में उड़ीसा पढ़ते हैं और हिंदी में उड़ीसा बोलते हैं। तो उड़ीसा जो है भगवान सूर्य की नगरी मानी जाती है। यहाँ पे हमारे भगवान जगन्नाथ विराजमान है। और भारत में भगवान सूर्य का कोणार्क मंदिर जो है, भुवनेश्वर जो कि इसकी राजधानी है। उड़ीसा की जो राजधानी है वे भुवनेश्वर है, और भुवनेश्वर में ही कोणार्क मंदिर भगवान सूर्य का बहुत ही भव्य और बहुत ही विशाल जो है यहाँ पे मंदिर पाया जाता है। और तो महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती, और उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर। इसके बाद हम जब आंध्र प्रदेश के पश्चिम की ओर आते हैं तो कर्नाटका, बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है। और बेंगलुरु जो है इस समय आज पूरी विश्व की जो है आईटी सेंटर माना जाता है। आईटी सेंटर मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेंटर है। और दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं मतलब कि जो है कंप्यूटर से जुड़ी हुई हैं, सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई हैं, सबकी राजधानी आज आईटी जो है बेंगलुरु है, इसीलिए इसको आईटी हब बोला जाता है। और कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में एक छोटा सा प्रदेश है जो बहुत ही सुंदर प्रदेश है, और पूरी दुनिया में अपने बीचेस के लिए, बीच मतलब जो समुद्र का किनारा होता है, बीच के लिए फेमस है गोवा। और गोवा की राजधानी जो है पणजी है। पणजी जो है, इसको हिंदी में पणजी बोलते हैं, इंग्लिश में पणजी बोलते हैं। तो पणजी जो है गोवा की राजधानी। ये छोटा सा प्रदेश है, पर दुनिया के सारे जगह के टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। तो कर्नाटक और आंध्रा से जैसे ही हम नीचे आते हैं, आता है तमिलनाडु। और तमिलनाडु की जो है राजधानी है चेन्नई, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं चेन्नई। और ये भी अपने आप में जो है बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है। और तमिलनाडु के ठीक पश्चिम साइड में ये लंबा देख रहे हैं केरल है। और केरल जो है अपने मंदिरों के नाम से, और आज योगा और आयुर्वेद का जो पंचकर्मा है, नेचुरोपैथी का ये केरला का जो समुद्र तट है, जो बीचेज है, ये इसका पूरा हब बना हुआ है। और जो है, और यहाँ के बाद जो है केरला की जो राजधानी है वे तिरुअनंतपुरम है। तिरुअनंतपुरम जो है ये केरला की राजधानी है। इसी के साथ आप देख रहे हैं कि समुद्र में एक टापू दिखाई दे रहा है जो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप क्या है कि ये केंद्र शासित प्रदेश है, और ये हमारे भारत के समुद्र से दूर है, एक तरीके से ये टापू है। दूसरा आप ये टापू यहाँ पे देख रहे हैं जो अंडमान निकोबार है, ये भी पूरा अपने आप में समुद्र के बीच में टापू है, और ये पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार एक रूप में और भी प्रसिद्ध है जो आपको जाना चाहिए। यहाँ पे एक सेलुलर जेल है, जिसमें हमारे देश, इस सुंदर भारत देश पे अंग्रेज राज किया करते थे। तो वहाँ पे एक उन्होंने जेल बनाया था, जिसमें कि जो भारत के बहुत ही धुरंधर क्रांतिकारी हुआ करते थे, जो अपने भारत देश की स्वतंत्रता के बारे में बहुत ही हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ते थे, तो उनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भेज दिया जाता था। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये भारत से बहुत दूर है समुद्र के, तो वहाँ से लौट के आने का कोई रास्ता नहीं होता था। तो सेलुलर जेल के लिए अंडमान निकोबार जो है द्वीप समूह बहुत अच्छा माना था। और आज भी पूरे विश्व की कुछ विशेष प्रकार की आदिवासी जनजाति जिसको बोलते हैं, वे आज भी अंडमान निकोबार में रहते हैं, जो पूरी तरीके से जंगली रहते हैं। उनके शरीर पे कोई वस्त्र भी नहीं पाया जाता है। ऐसे 3 बड़े आदिवासी जो जिनको जनजाति बोलते हैं, वे वहाँ पे अंडमान निकोबार में आज भी पाए जाते हैं, जिनको देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग वहाँ पे जाते हैं।
दूसरा अब एक प्रदेश के रूप में है, पहले यह केंद्र शासित प्रदेश था जिसको हम बोलते हैं पुडुचेरी। पुडुचेरी आप देख रहे हैं कि ये 3-4 भागों में बटा हुआ है, एक छोटा सा यहाँ पे है तमिलनाडु में है, एक यहाँ पे पुडुचेरी भी है और एक यहाँ पे पुडुचेरी है, एक यहाँ भी है। इसको हम पुडुचेरी इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसको पांडिचेरी बोलते हैं। तो पुडुचेरी और पांडिचेरी ये इंग्लिश और हिंदी में उच्चारण में भेद है और जिसकी की राजधानी है करैकल, पर अब ये जो है एक प्रदेश के रूप में जाना जाता है। दूसरा दमन और दीव और दादर नगर हवेली, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो दमन दीव और दादर नगर हवेली, तो ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्योंकि अभी हमारे भारत में लगभग 7 जो है केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें एक हरियाणा और पंजाब के बीच में चंडीगढ़ पड़ता है। लद्दाख हमने आपको बता दिया कि अभी 31 अक्टूबर को जो है वे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो ये लगभग उत्तर और दक्षिण के आपने सभी प्रांतों को देखा। अब हमारे भारत में जो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बचता है जिसको हम पूर्वोत्तर भारत बोलते हैं और उसमें लगभग 7 प्रदेश है। तो अब हम अगली वीडियो में उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे।